व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो देख के आप सबका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि टाइटल है इंडियन फूड डिक्लेयर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन ऑफिशियल रैंकिंग। ये चीज तो मैं मानता हूँ, जो स्वाद भारतीय खाने में है ना वो कहीं नहीं मिलना आपको। पिज्जा बर्गर खा लोगे आप, लेकिन जो आखिर में जो खाना चाहे छोले भटूरे रेगुलर हो, नहीं खा सकते आप कुछ भी ऐसा पिज्जा नहीं, लेकिन इंडिया में जो वेराइटीज है ना, छोले भटूरे, पाव भाजी, काफी चीज होती है। तो देखते हैं आज क्या कुछ किस मामले, मतलब क्या कुछ खाना है इसमें, पता लगा कि किसकी रैंकिंग में आया है। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम द चैनल वर्ल्ड अफेयर्स। तूने बोल दिया ना छोले भटूरे, मन कर गया। 1 2 ठंडी इतनी आज। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। आपने काफी बार देखा होगा कि दुनिया में हर चीज को लेकर इंडेक्स बन चुका है कि बिजनेस में कौन सा देश आगे है उसको लेकर इंडेक्स, इकोनॉमी के इंडेक्स, जीडीपी के इंडेक्स, मिलिट्री इंडेक्स है। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी का, खाना। घूम फिर के हम ह्यूमन बींग्स को खाना पानी चाहिए होता है, और दुनिया में वो कौन से देश हैं जहाँ पर सबसे बेहतरीन खाना मिलता है, सबसे बेहतरीन कुजीन है, इसको लेकर एक लिस्ट बनाई गई। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल आपको दिखेगा, भारत की ओवरऑल रैंक आई है 5th। दुनिया में 5वीं सबसे बेहतरीन कुजीन आपको मिलेगी इंडिया में। एक्चुअली इंडियन कुजीन नाम की अपने आप में कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ तो विभिन्न टाइप की कुजीन्स हैं। हर 100 किलोमीटर में आप देखोगे तो खाना बिल्कुल बदल जाएगा, स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मगर ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी के लिए इन्होंने कहा है कि भारत से जो भी खाना निकलता है इसकी ओवरऑल रैंक है 5th। और वैसे आपको अगर ये पूरी लिस्ट देखनी है तो ट्विटर पे एक ट्विटर हैंडल है टेस्ट एटलस के नाम से। ये लोग फूड से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं, बहुत बड़ी एक इनकी वेबसाइट भी है। तो इन लोगों ने एक ग्लोबल सर्वे किया, बहुत सारे फूड एक्सपर्ट से पूछा कि आपके हिसाब से बेस्ट कुजीन कौन सी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे नंबर 1 रैंक है इटली की, फिर ग्रीस, फिर स्पेन। यूरोपियन कंट्रीज टॉप 3 में आपको मिलेगी, फिर उसके बाद आपको मिलेगी जापानीज कुजीन, और फिर नंबर 5 पे आपको मिलेगा हमारा प्यारा भारत। नाउ आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, अच्छा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है इंडिया की यहाँ पर रैंक आ गई 5th, मगर इंटरनेशनली इस लिस्ट को कितने लोगों ने देखा होगा मैं आपको बता दूं। ये लिस्ट दुनिया भर में पॉपुलर हुई है, इस पर हजारों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं हर लैंग्वेज में। और इस ट्वीट को ही मैं आपको बता दूं, पता है कितने लोगों ने देखा है। यहाँ पे आप देख पाओगे 37.6 मिलियन लोगों ने ये ट्वीट देखी है। मतलब कि 3 करोड़ 70 लाख लोग दुनिया भर में ये ट्वीट देख चुके हैं। और मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ, इनमें से कई हजारों लोग इवेंचुअली इंडिया को विजिट भी करना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद ही देख लो, इंडियन कुजीन बेहतर है अमेरिकन कुजीन, टर्किश कुजीन, चाइनीज कुजीन। चाइनीज खाना हमारे यहाँ वैसे फेमस है, मगर टेक्निकली जो चाइनीज खाना हम खाते हैं वो ऑथेंटिक चाइनीज होता नहीं है, वो इंडियन चाइनीज होता है। हमने काफी हद तक उसको इंडियनाइज कर रखा होता है अपने मसालों से। नहीं तो जो ऑथेंटिक चाइनीज कुजीन है आप देखोगे ये पेरू से भी पीछे है। पेरू आप में से कई लोगों को मैप में पता भी नहीं होगा कि पेरू देश है कहाँ पर। तो चाइना पेरू से भी पीछे आपको मिलेगा। और फिर उसके अलावा ना इंडिया के आसपास के भी देश देख लो। अब कई बार हम कहते हैं जी बांग्लादेश, पाकिस्तान में, इंडिया में कल्चर सेम है, सेम खाना खाते हैं। नहीं, इंडिया इज अ यूनिक प्लेस। हमारे यहाँ देखो जो वैरायटी है, महाराष्ट्रियन फूड, नॉर्थ में पंजाबी फूड, उत्तर प्रदेश में आपको अलग टाइप का खाना मिलेगा, ऊपर कश्मीर में अलग फूड है, फिर साउथ में आप देखोगे क्या वैरायटी है, केरला, तमिलनाडु, वेरियस स्टेट्स में आपको मिलेगा एक अलग टेस्ट। और इसीलिए साउथ एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, मगर टॉप 5 में सिर्फ आपको इंडिया मिलेगा। इस लिस्ट में बांग्लादेश की रैंक क्या है? 43rd। जी हाँ, 43rd। और आप जान के हैरान होंगे कि बांग्लादेश से ना कई पायदान नीचे पाकिस्तान को रखा है। आपने देखा होगा कई इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर्स होते हैं, वो काफी बार व्यूज के लिए ना इंडियन और पाकिस्तानी फूड को कंपेयर करते हैं कि विच फूड इज बेटर, मैकडोनल्ड्स कहाँ पे बेहतर होता है वगैरह। देखिए वो सब व्यूज के लिए होता है। इन रियलिटी इंडियन कुजीन एक इलीट श्रेणी में आती है। इट इज अ वेरी स्पेशल कुजीन। इंडिया में जो आपको खाना मिलता है ना, शायद दुनिया में कहीं ना मिले। वैरायटी के हिसाब से इंडिया इज अनमैचेबल। और इंडियन कुजीन का मैं आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ। देखो, एक तो होता है कि आपकी जो डिशेज है, पालक पनीर या फिर हमारे जो नान है या रोटी है, ये दुनिया भर में पॉपुलर हो रही है। एक तो होता है डिश आपकी फेमस हो। साथ ही साथ ना इंडिया का इम्पैक्ट ये है कि हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं ये भी अब पश्चिमी देशों में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, इस लिस्ट में साफ साफ लिखा है कि घी, गरम मसाला, ये जो 2 आइटम्स है ना,
आप देखोगे कई वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं। वेस्ट में ये लोग काफी बार ढूंढते रहते हैं कि सबसे बेहतरीन, सबसे हेल्दी तरीका कौन सा होता है खाना पकाने का, और इवेंचुअली उन्होंने यही देखा कि क्लैरिफाइड बटर, मतलब कि जो इंडियन घी है, ये बेस्ट रहता है काफी बार कुकिंग के लिए। और आप देखोगे यूएस में, यूके में, यूरोप में ना, इनके खुद के ब्रांड के वेरियस टाइप्स के घी बेचे जा रहे हैं। उसके अलावा इंडिया के जो मसाले हैं, गरम मसाला मैं आपको बता दूं, वेस्ट में धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रहा है। बाकी और कंट्रीज को भी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंच कुजीन। फ्रेंच कुजीन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ब्रिटिश कुजीन। जो भी आज के समय आप ब्रिटेन के बड़े बड़े शेफ देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा गॉर्डन रैमजी, आप बिल्कुल मानते होंगे कि गॉर्डन रैमजी ब्रिटेन का शेफ है, बहुत बड़ा नाम है। मगर एक बार चेक करिएगा कि गॉर्डन रैमजी के गुरु कौन थे, किसने गॉर्डन रैमजी को सिखाया था कि गैस्ट्रोनॉमी की साइंस कैसे होती है, कैसे खाना बनाया जाता है। तो गॉर्डन रैमजी के जो गुरु थे वो थे मार्को पियर वाइट, और मार्को पियर वाइट ने जो गैस्ट्रोनॉमी है ये सब सीखी थी फ्रांस के शेफ से। तो यूके में आज के समय जो भी आप देखते हो ना, रेस्टोरेंट में सिस्टम होता है फॉर्क रखने का, स्पून रखने का, जिस तरीके से खाना परोसते हैं, सारा इंस्पायर्ड है फ्रांस से। इंग्लैंड की खुद की कुजीन आप अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो कुछ ज्यादा आपको मिलेगा नहीं वहां पर। और इसलिए मैं देख रहा था कि जब ये लिस्ट आई ना, और इंग्लैंड की यहाँ पर रैंक दी गई 20 के आसपास थी, 29 दी गई है इंग्लिश कुजीन को रैंक। लोग इस पे भी आपत्ति कर रहे थे कि थाईलैंड की कुजीन ज्यादा बेहतर है इंग्लिश कुजीन से, इंग्लिश खाना इतना बेहतर है कि इस लिस्ट में उसको होना नहीं चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल इन्होंने इस लिस्ट में जज किया है 95 कंट्रीज को, और 95th रैंक पता है किसकी है, सबसे लास्ट में रैंक किसकी आई है, नॉर्वे की। नॉर्वे वैसे आपको पता होगा डेवलपमेंट में काफी हाई रहता है, एजुकेशन के हिसाब से, हैप्पीनेस के हिसाब से आप देखोगे हमेशा टॉप 5 में आपको मिलेगा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके देश में जी बहुत अच्छी सड़कें हैं, घर बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, मगर अंत में ना दिन में आदमी 2 बार प्रॉपर मील खाता है, आपका खाना बढ़िया नहीं हुआ ना, तो मेरे हिसाब से जिंदगी में आप फेल ही हुए। दुनिया में बहुत सारे देश होंगे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से बेहतर होगा, मगर मैं आपको बता दूं फूड के मामले में, टेस्ट के मामले में They don't come close to India. Even ऑस्ट्रेलियन कुजीन आप देखोगे 89th यहाँ पे आपको रैंक मिलेगी। सऊदी अरेबिया की कुजीन की रैंक है यहाँ पर 85th, अज़रबैजान की कुजीन की रैंक है 82nd, और रशिया की भी यहाँ पे अगर रैंक देखोगे आप तो रैंक आपको मिलेगी 58th। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चलो ठीक है, इंडियन खाना दुनिया भर में काफी फेमस है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, मगर इससे हमको फायदा क्या होगा? इस इंडेक्स से भारत को मेन फायदा क्या होने वाला है? मैं आपको ये बता दूं, आज के समय ना टूरिज्म काफी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक जमाना था जब भारत से लोग बाहर निकलते थे बाकी के देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए कि वहाँ पर बिल्डिंगें कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं। यूरोप का टूर लिटरली लोग करते थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए। मगर अब आप देखोगे टूरिज्म में ऐड हो चुकी है एक नई डायमेंशन, और वो डायमेंशन है खाने की। आज के समय ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं ये बाहर के देशों में जाते हैं उनका स्ट्रीट फूड, उनकी कुजीन टेस्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कि वहाँ का खाना कैसा है। और इसको कहा जाता है कलनरी टूरिज्म, इसको आप फूड टूरिज्म कह सकते हो, गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म भी कहते हैं इसको। और भारत में आपको बता दूं पिछले कुछ सालों में ना एक परफेक्ट कलनरी टूरिज्म की बन रहा है डेस्टिनेशन। बहुत से अमेरिकन, यूरोपियंस जो भारत में आते हैं ना, इनके आने का ज्यादा रीजन होता है आध्यात्म। उसके अलावा अब एक बढ़ता रीजन है फूड, इंडियन फूड के बारे में इंटरेस्ट दुनिया भर में आपको मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडियन टूरिज्म के नंबर्स में भी आपको दिखेगा आने वाले कई सालों में ना। हो सकता है कि हजारों लाखों लोग और भारत में आए सिंपली इंडिया की क्यूजीन टेस्ट करने के लिए, जो इंटरनेशनल इंडेक्स ओपनली कहती है कि फ्रेंच कुजीन, ब्रिटिश कुजीन, अमेरिकन कुजीन से भी बेहतर है। तो इसलिए ये भारत के लिए ना सिर्फ प्राइड की बात है, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमको मिलेगा ना। फाइनली मैं आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन कुजीन किस देश की है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आज से कुछ साल पहले की बात करें तो मैं यही समझता था कि जो खाना पाकिस्तान में मिलता है वही खाना जो है आपको इंडिया में भी मिल रहा होगा। लेकिन टाइम के साथ साथ जो है ना ये चीज़ पता चली कि नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में मिलती हैं लेकिन पाकिस्तान में उसका जो है वो नामो निशान नहीं है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे एग्री करना चाहूँगा कि इंडियन जो कुजीन है, जो वहाँ पे खाने मिलते हैं, वो देखने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं आपको। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा मैं कहूँगी कि कंफ्यूज हूँ कि ये जो लिस्ट बनाई गई है क्या ये वैरायटी के बेस पर बनाई गई होगी या फिर ये टेस्ट के बेस पे बनाई गई होगी? क्योंकि अगर इटालियन फूड फर्स्ट नंबर पे है, मुझे खुद बहुत पसंद है इटालियन फूड, मतलब मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट,
सो क्या उस अगर वैरायटी की बेस पर हम बात करेंगे तो हम लोग जितना इंडिया में वैरायटी देखते हैं तो क्या इटालियन फूड में इतनी वैरायटी है, और दूसरा जो ग्रीक का है वो तो मुझे पता ही नहीं है, और स्पेन में किस तरह का फूड मिलता है ये भी मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह का फूड वहां पर मिलता है। जापानीज फूड, हाँ उसमें हमें पता है कि सुशी मिलती है तो मे बी उस वजह से भी और भी बहुत सारी चीजें मिलती होंगी। आई थिंक राइस का काफी ज्यादा उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बट इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में तो अनडाउटेडली आपको वो कहते हैं ना कि हर गली नुक्कड़ पर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जो है वो खाने को मिलते हैं। सो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वैरायटी और टेस्ट इंडिया में काफी ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि स्पाइसेस भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल। ये लगता है जैसे इटली इसलिए ऊपर होगी, पिज्जा पास्ता ये हो गया हर ना? उस पे है, मतलब देख रहे हैं हर कंट्री का मतलब खाया जाता है, हर कंट्री खाती है और वो बहुत ही वाइडली पॉपुलर है। पिज्जा किसी भी कंट्री के बच्चे को ये याद रहेगा कि पिज्जा पास्ता पिज्जा, हाँ बच्चे से बच्चे को भी याद रहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं डिशेज। प्लस इंडिया का मुझे लगता है आप सुबह ना मतलब जो एक नॉर्मल बेड टी होती है, बेड टी के साथ आप कुछ ले सकते हो नॉर्मल। हाँ चाय कितनी पी और कितनी तरह की चाय और इंडिया में कुजिन में देखो कि कितनी सारी सब्जियां होती है, किस किस तरीके से बनाई जाती है। मैं बोल रही हूँ जैसे ब्रेकफास्ट से लेके ठीक है, फिर हाँ ब्रंच लंच, फिर और नॉर्थ से लेकर साउथ तक देखो। फिर जो हो गया वो इवनिंग स्नैक्स डिनर, वो बोले हर 100 किलोमीटर पे चेंज आप मतलब इतने ऑप्शन होते हैं, आप कितने दिन तक लगातार अलग अलग चीजें खा सकते हो 4-5 टाइम पे। और इतना और हाँ ये है जो चाइनीज ऑथेंटिक चाइनीज होता है ना वो इंडिया में वो हम नहीं खा सकते, रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ेगा। नहीं तो हम जो चाउमीन खाते हैं या मोमोज खाते हैं ना वो अलग होता है, वो इंडिया के हिसाब से मसाले वहाँ एकदम फीका होता है, बिल्कुल उसमें कुछ वो नहीं होता। हाँ ऐसा होता है वो। हम मतलब हमें आदत ऐसी पड़ी है, चाइना जा रही थी ना, गई थी चाइना, मैंने ऑथेंटिक खाया हुआ है प्रॉपर। अच्छा, इसलिए हाँ बाकी हमारे बायर्स थे ये बहुत अच्छा लगा कि इंडिया की तरह पाकिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश से भी नीचे। हमारे जब बायर्स आते थे ना, जैसे मैं फैशन डिजाइनिंग फील्ड से हूँ तो हमारे बायर्स वगैरह आते थे तो वो हमेशा यही का मतलब इंडियन फूड हमेशा ऑर्डर, और दाल और वो क्या थे वो मसाले वो लेके जाते थे यहाँ से। अब वो काफी बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट होता है तो ये देखना चाय पत्ती कितने एक्सपोर्ट करी जाती है। बाकी वो नॉर्वे यही चीज है कि डेवलपमेंट और फूड में बहुत ही फर्क होता है। डेवलपमेंट कंट्री डेवलपमेंट हो रहा है कि बाहर आपके बहुत से लोग इंडियन कल्चर भी फॉलो कर देगा तूने। जैसे हमारे यहाँ आते थे उन्हें बिंदी बहुत पसंद थी या मेहंदी बहुत पसंद होती है तो आके लगवा के जाते थे। और इसका कहीं ना कहीं टूरिज्म पे और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस रैंकिंग से भी। अब तो ये देख जैसे हमारे यहाँ जब भी मीटिंग में बाहर आते थे फीमेल जब भी आती थी ठीक है तो हमें पहले वो बोल दिया जाता था कि वी नीड बिंदी। अभी देख बिंदी नॉर्मल इतने से इतने साइज की बिंदी होती है, ये मार्केट से लेके जाती थी 5 का पत्ता लेके 500 में बेचती। नहीं हमेशा वो पहले ही बोल देते थे मेहंदी टूरिज्म एक हमारा तो टूरिज्म है लेकिन फिर भी हम 4-5 मेहंदी वाले बुलाते थे उनके लिए तो उनको अलग से मतलब एक वो मिल जाती थी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाकी ये चीज तो मैं मानता हूँ भैया, एक तो फास्ट फूड कह लो इंडिया का या फिर जो आप प्रॉपर मील कहते हो अलग ही लेवल का टेस्ट होता है। और हम हल्दीराम भुजिया हमें पता है कई बार बोलते थे उसमें कि जैसे थैंक्स गिविंग पे हम कुछ भेजते थे ना ओके या प्लीज सेंड हल्दीराम भुजिया, इतनी फेमस है वहाँ पे। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। वीडियो को कर दें लाइक। बाय बाय, टेक केयर।